नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। बताएं क्या कहना चाहते हैं। नमस्ते। मैं कह रहा हूँ मुझे आपसे थोड़ी डिबेट करनी है एक विषय पे, विषय हाँ, सिद्धि पे। आप ईश्वर को नहीं मानते तो उस पर मुझे डिबेट करनी है आपसे। अच्छा जी, कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, हाँ, बोलिए। आप ईश्वर को क्यों नहीं मानते, ये थोड़ा पक्ष रख दीजिए अपना। देखें, हम लोग ऐसी कोई भी चीज नहीं मानते हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है। हम लोग किसी दूसरे ने हमसे बचपन में बहुत सारी कहानियां सुनाई गई थी। एक सुनाया गया था कि एक आसमान से एक गधा उतरता था और वो आके ना सबके घर पे सुबह सुबह ढेंचू कर जाता था। तो अब हम क्या करते थे, रोज सुबह देखते थे कि कौन सा गधा आता है हर घर में ढेंचू करके जाता है। हमको कभी दिखाई ही नहीं दिया। और सब लोग कहते थे नहीं नहीं, उसके लिए ना आपको ना एक विशेष तरह का आपका ना दिमाग में शांति होना चाहिए। आपको ना उसको पूजा पाठ करना पड़ेगा उस गधे की, और उसके बाद से ना वो आपको दर्शन देगा। आपको होप रखना होगा, मतलब सिद्धि करनी, हिमालय उमालय पे जाना पड़ेगा। बहुत सिद्ध लोगों को मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। और वो सुबह ढेंचू करके जाता है। तो हमको आज तक नहीं दिखा, तब मैं मानता नहीं हूँ उसको। आपको क्या लगता है कि मान लेना चाहिए मुझे? आपने अच्छे से हेतु नहीं रखा, आप अपना हेतु अच्छे से रखिए कि आप। अब कि इससे बढ़िया हेतु क्या रखेंगे? हमने तो समझा दिया, ठीक बता है, दिया क्यों नहीं मानते। आपने उदाहरण दिया ना, उदाहरण के बाद हेतु किस प्रकार देना तो आपको पता है ना। ईश्वर अपने आप में ही उदाहरण है, उसका कोई सबूत थोड़े है। उदाहरण क्या होता है? उदाहरण यही होता है ना, किसने हमको बताया, आपको भी किसी ने समझाया होगा, बताया होगा। अब आप हम ईश्वर से तो मीटिंग करा नहीं रहे हैं, ये कारण आप ये भी नहीं होता, हमसे उदाहरण ही देंगे। हाँ, ईश्वर स्वतः मीटिंग कराएंगे। उदाहरण है आप आपके एक हिसाब काम से। कीजिए, मीटिंग अरेंज कर सकते हैं ईश्वर से, यहीं पे लाइव में हम लोगों से बात कर सके। ठीक है, मैं ईश्वर से आपकी मीटिंग जो है अरेंज करा दूंगा, लेकिन उससे बदले अभी 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 बुला हो लीजिए, जाइए। यहीं पे सबके सामने पूरी बात बात करेंगे ना। सुनिए, पूरी बात पूरी सुनिए। बात मैं सुनेंगे, कह रहा हूँ मैं पूरी बात ईश्वर सुनेंगे। ईश्वर के साथ आपकी एक मीटिंग डिसाइड कर दूंगा, लेकिन आप पहले अपने 10 पुस्तकों के पीछे जो दादाजी आपके थे, ठीक है, उनसे अब हम्म। मुझे मीटिंग करवा दीजिए। मैं उनसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ, आप कर पाएंगे मतलब ऐसा? आप ये कहना चाहते हैं कि आपके ईश्वर मर चुका है? बिल्कुल नहीं, मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि नहीं किसी तो हमारे व्यक्ति तो पुरखे, आप ऐसा मैं बताया कीजिए था, ना मैं कि सिद्ध करना आपके चाहता हूँ। आपके ये मैं सिद्ध बताइए करना कि चाहता हूँ। आप अपने 10 पुरखों से मीटिंग करवा सकते हैं? एग्जैक्टली हैं? वही तो बात है ना, मैं क्या सिद्ध तो करना वही चाहता हूँ, बात समझ। मैं भी, अच्छा काहे नहीं करवा सकते हैं? अब म्यूट कर रहे हो, रुक जाइए। हाँ, देखिए, ये तो झूठ आपने बोल रहे हैं आप। आप अब नहीं, झूठ बोलने लगे। मेरे यहाँ पर लिखा आप हुआ है बताइए। कि म्यूट किया। म्यूट किया, म्यूट देखिए, फिर झूठ बोल रहे हैं आप हमें सीधे सीधे बता दीजिए कि आप जो है अपने 10 पुरखों से हमारी बात करा सकते हैं, मीटिंग करा सकते हैं? क्यों नहीं? नहीं, नहीं करा सकते। मैं बताया था, मैं सिद्ध क्या करना क्यों चाहता क्यों हूँ, नहीं आप कर पहले सकते? सुन, मैंने नहीं जो ये नहीं बात नहीं बोली। नहीं सिद्ध करना चाहते हैं? देखिए, मैं बता रहा हूं आपको। आपने कहा कि आप ईश्वर से बात करा सकते हैं, मैंने कहा नहीं करा सकते क्योंकि वो लोग मर गए हैं। तो हमारा ये आर्गूमेंट था कि आपका ईश्वर भी मर गया है क्या? हमने यही पूछा था ना आपसे भाई, अगर मर गया होगा तो आप नहीं करा पाएंगे। नहीं तो आप ऐसा कीजिए, यहीं पे आप हमसे बात करा दीजिए, ताकि हम देख सके। आप भी अपने पुरखों से नहीं बात करा सकते क्योंकि वो भी मर गए हैं। तो आपका ईश्वर अगर जिंदा है तो यहाँ पे बुलाइए, अभी सब लोगों के सामने बात होगी, बुलाइए। हाँ जी। हो गया आपका कंप्लीट हो गया, मैं बताता हूँ। ना मैंने बोलिए ना, आपको मीटिंग जो, कराइए। सुन तो लीजिए पूरी बात। जिस तरह सुन आप रहे हैं ना। अपने बहुत सारे पुरखों से 10 पीढ़ी अगर आप जाएंगे, वो उनसे सब मीटिंग नहीं तो कर गलत बात आप करने लगे ना। आप जब आप अपने मीटिंग नहीं कर सकते हैं, देखें, पहली बात कि हम इसलिए मीटिंग नहीं कर सकते कि वो लोग मर चुके हैं। आपका ईश्वर मर गया है तो बोल दीजिए, तब ये होगा कि भाई ईश्वर से नहीं मीटिंग हो सकती। ईश्वर मर गया है क्या? आप ये तर्क ऐसे नहीं देता है, आपने गलत तरह से तर्क नहीं, किया। ये ऐसे मेरा ही, तर्क नहीं नहीं नहीं, है, आप गलत ढंग से तर्क कर रहे हैं। आप मरे हुए से कंपेयर कीजिए ना। अगर 10 पीढ़ियां जो हैं, 10 पुरखे पुश्ते जो हैं मर चुकी हैं, तो आप किसी मरे हुए से कहिए कि आप किसी मरे हुए से आप हमसे मिला सकते हैं, तो बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि आप किसी से मिला सकते हैं, तो मिला सकते हैं तो जिंदा होना चाहिए ना, मरा हुआ थोड़े होगा। अब जिंदा का अगर आप मान रहे हैं कि आपका ईश्वर जिंदा है, तो उसको मरे हुए से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ये बताइए। हो गया नहीं ना, हो तो गया मैं नहीं, आप बोल, कंपेयर सही कीजिए ना, कंपेयर तो सही बिना कीजिए। इंटरप्रेट, अरे सुन तो लीजिए। आप अगर मेरी बात बिना एक फ्लॉर तोड़े अगर सुनते रहेंगे तभी समझ पाएंगे ना। फ्लॉर तोड़ दे रहे हो सुनते रहूंगा, सुनाइए ना। ना, अब इंटरप्ट मत कीजिए। आपने कि मुझे ये कोई कहा, इंटरप्ट नहीं करेगा, लेकिन आप सही एग्जाम्पल तो दीजिए। एग्जाम्पल मैं हेतु दे रहा हूँ, बस सही से सुन लीजिए, तर्क दे रहा हूँ आपको कि हम्म। आपने क्या कहा। आपने शुरुआती में ये कहा कि मैं हम्म। अपने ईश्वर से आपकी मीटिंग फिक्स करवा दूं तो आप उसको मान लोगे, ठीक है, आपने इतना कहा था। हम्म। ठीक है, तो मरा मरा तो होगा मैंने तब बोला ना। ठीक है। हाँ, मैंने प्रति उत्तर में एक दिएगा, क्योंकि आप यहाँ पर जो है एक मत के अपने ही मत का खंडन करने के प्रस्तुत में मैंने आपसे ये पूछा आपके मत का खंडन करने के लिए कि क्या आप अपने 10 पुश्तों पहले के जो आपके हुए होंगे वंशज, उनसे क्या आप एक मीटिंग फिक्स करवा सकते हो? आपने बोला नहीं। अब आप कह रहे हो कि वो तो मर चुके हैं, लेकिन मेरा पॉइंट है हाँ बिल्कुल मर चुके हैं, लेकिन
यहाँ पर पॉइंट मरना नहीं है, यहाँ पर पॉइंट है कि जिस प्रकार आपके 10 पीढ़ी पहले पूर्वज हुआ करते थे, इसका प्रमाण आप स्वतः खुद हो। उसी प्रकार भले ही ईश्वर से मीटिंग आप ना करें, लेकिन उससे अलग भिन्न भी अलग अलग प्रमाण हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आप हो, आपको आपके जो 10 पुरखे थी या आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी थे, इसके लिए प्रमाण नहीं चाहिए, कोई आपको पत्थर पे लिखित प्रमाण नहीं चाहिए, वो आप स्वतः प्रमाण हो। वैसे ही सृष्टि और दुनिया और इंसानी स्वभाव ही ईश्वर के होने का स्वतः एक प्रमाण होता है, जिससे ईश्वर की सिद्धि होती है। जिस तरह आप अपने पूर्वजों के होने के प्रमाण में रखते हो, आप स्वतः प्रमाण हो किसी अपने पक्ष के लिए। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि राम की सिद्धि इसीलिए होती है जैसे इंसान की सिद्धि होती है, आप ये कह रहे राम हैं? क्या है, राम जी जो है वो तो एक मनुष्य रूपी है ना, वो तो मनुष्य महापुरुष मनुष्य रूपी कैसे आपको पता चल गया कि वो राम जो है, आप जो कंपेयर किए हैं उसके हिसाब से कैसे हो गया? आप कह रहे हैं कि जी जो राम की पुरखे हैं, आइडियोलॉजी सुनिए रामायण से सुनिए लेकर सुनिए, आपने कहा था ना कि आप ब्रेक मत कीजिए, तो आपने बोल लिया, अब मुझे बोलने दीजिए। अब राम की उत्पत्ति आप ये जो कंपेयर किए हैं उसका ठीक उदाहरण देखिए। इंसान की उत्पत्ति इंसान से होती है भाई, सब लोग जानते हैं कि इंसान की उत्पत्ति कैसे होती है, लेकिन आपके राम की उत्पत्ति जिस तरह से दिखाई गई है किताबों में, उस हिसाब से ये सिद्ध ही नहीं हो पा रहा है कि आपका ईश्वर जो है या इंसान के ही रूप में है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका वाल्मीकि रामायण हमने खोल दिया, तो इसमें आपके लोग क्या लिख रहे हैं कि उस उत्तम खीर को, यज्ञ हो रहा है, यज्ञ से एक व्यक्ति निकल रहा है हाथ में कटोरा लेके, और वो कटोरा जो है लिखता है उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किया, उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। अब सवाल यह है कि खीर खा के 3 साध्वी रानी जो है प्रेग्नेंट हो जा रही हैं, तो इससे तो ये पता चल रहा है कि आप इंसान से इनकी तुलना ही नहीं कर रहे हैं, इंसान से तुलना ही नहीं कर सकते अपने ईश्वर की। वो तो कोई खीर से ही बच्चे पैदा हो जा रहे हैं, वो कभी आसमान में रह रहे हैं, कभी अवतार लेके चले आ रहे हैं, कहीं पे कुछ हो जा रहा है, अचानक से बड़ी बड़ी शक्तियां आ जा रही हैं। आप कंपेयर कैसे कर रहे थे पुरखों से और ईश्वर का? कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं आप। एक इंसान है, वो मरा हुआ है, मर गए हैं वो, आप कह रहे हो कि आपका ईश्वर जिंदा है, तो जिंदे का जिंदे से बात कराओ ना। जैसे अभी सब लोग जिंदा हैं, तो अगर आपका ईश्वर जिंदा है तो उससे बात कराओ। अगर आप ये मान रहे हो कि आपका ईश्वर कभी था, अब मर गया है, खत्म हो गया है ही नहीं, आप बस उसका याद करते हो, तो वो आप सीधे सीधे स्वीकार कर दो कि एक आपका ईश्वर जो है मर चुका है, वो अब किसी से मिलता जुलता नहीं है। हाँ जी। हाँ, अब एक बात बताइए कि आप एरोप्लेन का कंपैरिजन एक चिड़िया से कर सकते हो कि एरोप्लेन भी उड़ता है और चिड़िया भी उड़ती है? जिंदा का जिंदे से करोगे ना आप? अरे देखिए डबल साउंड आ रहा है। एरोप्लेन का कर सकते हो या नहीं? अरे भाई आप, हाँ, डबल साउंड आ रहा है, थोड़ा सही कीजिए, डबल साउंड आ रहा है। और दूसरी बात, कंपेयर आप गलत कर रहे हो। पहले तो आपने पुरखे की बात की, पुरखे हमारे भी हैं आपके भी हैं, और पुरखों से तुलना कर रहे हो ईश्वर का। आप ईश्वर के बारे में लिख रहे हो खीर खा के। आज तक किसी इंसान की उत्पत्ति खीर खा के थोड़े होती है? इंसान लिविंग थिंग है। आप ये कहना चाहते हो कि आपका जो गॉड है वो एरोप्लेन है? क्योंकि चिड़िया से आप कंपेयर करोगे तो चिड़िया तो जीवित प्राणी हो गई, इंसान तो जीवित हो गया, तो आपका ईश्वर जो है क्या वो निर्जीव है? बता दीजिए आप हमें। खीर वीर खा के सुनिए, पैदा हो जाता है। पदार्थ का गुण लक्षण हो तो उन एक स्वाभाविक गुण लक्षण का जो है आप उपमा लगा सकते हो उन दोनों द्रव्यों में। भले ही द्रव्य अलग हो, लेकिन गुण लक्षण एक तरह का गुण लक्षण एक हो सकता है ना। जैसे प्लेन है, प्लेन जो है उड़ता है और चिड़िया भी उड़ती है। मैं कह सकता हूँ कि प्लेन जो है चिड़िया की तरह ही आकाश में उड़ती है। इससे ये सिद्ध नहीं होता कि मैं ये कंपैरिजन गलत है, क्योंकि दोनों द्रव्यों में लक्षण सेम है। वैसे ही ईश्वर और आप में, अगर आप कह रहे हो कि आपके जो है ये पुरखों में राम जी जो खीर से पैदा हुए थे, ये अलग विषय। आप क्या राम जी को मानते हो कि हाँ उनका नहीं अस्तित्व नहीं नहीं इसी नहीं प्रकार? नहीं मानते हो ना? मानते हो ना? सिंपल एक मिनट, एक मिनट, पहले तो आप कंपेयर सही कीजिए। आप उड़ने की बात कर रहे हैं कि दोनों उड़ते हैं। अरे उड़ने के लिए एरोप्लेन जो है वो इंसान ने बना के उड़ा रहा है, पंछियां नेचुरली उड़ती हैं। तो एक नेचुरल उड़ने का नेचुरल, एक आर्टिफिशियल हो गया ना कि इंसानों ने एरोप्लेन को बना के उड़ा दिया। तो ये तो वैसा हो गया कि इंसानों ने अपने मन से कल्पना की। एक तो छोटा सा दिमाग होता है, कोई जो है उसमें अल्लाह का क्रिएशन करता है, कोई जीसस का कर लेता है, कोई भूत प्रेत का कर लेता है, कोई तरह तरह के फोल्क कर लेता है, कोई जो है एलियंस की कर लेता है। दिमाग है उसमें, जैसी संरचना बनाएंगे वैसा बन जाएगा। इंसान
इंसान है तो इंसान की तरह बना लेता है। सब चीज तो दिमाग में चल रहा है, बाहर तो स्वतंत्र सत्ता उसकी है ही नहीं आपके ईश्वर की कहीं पे। सब तो दिमाग का खेल है, दिमाग में किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया, जिस घर में जिस फैमिली में जन्मा उसके घर वालों ने उसके दिमाग में क्या ठूसा उस तरह का वो इमेज अपने ईश्वर की बना लेता है। और कहाँ पे है आपका ईश्वर? कहाँ आप एक काल्पनिक भ्रम को, इल्यूजन को आप तुलना कर रहे थे उससे, रियल पुरखों से तुलना कर रहे थे। तो आप ईश्वर सिद्धि कैसे करेंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। है कहाँ पे आपका ईश्वर जो उसकी सिद्धि करेंगे, वो बताएं। बात ये है कि आपने पहली बात तो यहाँ पर विषयांतर किया, चलिए वो मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि आप नहीं ठीक है, विषयांतर का जो दोष है वो आप पे लग चुका है, ठीक है। तो नहीं, सब लोग देख रहे हैं कि आप विषय अंतर कर रहे हैं। आप जो है ना हम पे तो एक मिनट, आप हम पे क्लेम तो कर रहे हैं, लेकिन आप सब लोग देखे हैं कि आप विषयांतर कर रहे हैं। हमने आपसे पूछा, अभी टॉपिक वही है ईश्वर की, आप ईश्वर सिद्धि करने आए थे, हमने वही पूछा कि आपका ईश्वर है कहाँ पे। आप कह रहे हैं विषयांतर हो गया। अब यही तो सिद्ध करने आए थे कि भाई ईश्वर सिद्धि करेंगे तो ईश्वर सिद्ध कीजिए ना। हाँ जी, सर्वव्यापक है। मैंने कहा ना आपको, आपने पूछा कि ईश्वर कहाँ है, मैंने बोला हाँ सर्वव्यापक है वो। आगे बताइए। क्या सर्वव्यापक है, क्लियर बताइए, क्या सर्वव्यापक है? सर्वव्यापक है और क्या क्या क्लियर बता, आपको अर्थ नहीं पता सर्वव्यापक का? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि है ईश्वर? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया है। तो एक बात बताइए कि एक इंसान जो है उसके अंदर कितने ईश्वर हैं? उसके अंदर कितने ईश्वर है? ईश्वर हर जगह है, भिन्न भिन्न ईश्वर हर जगह नहीं है। मतलब एक ईश्वर इंसान के अंदर कितने ईश्वर हो सकते हैं? लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, कितने? ईश्वर एक, अरे ईश्वर हर जगह है, विभिन्न प्रकार के ईश्वर नहीं है, ईश्वर हर जगह है। एक जैसे सोचिए, हाँ। एक उसका एक द्रव्य है, सुनिए, ईश्वर का जो है एक अव्यक्त स्वरूप है, ठीक है। ईश्वर का जो अव्यक्त स्वरूप जो अति सूक्ष्म रूप में व्याप्त है, वो अति सूक्ष्म रूप संपूर्ण रूप से ईश्वर नहीं है, ठीक है। वो एक मतलब कण है जो संपूर्ण ईश्वर के ईश्वरत्व के संपूर्णता में एक भाग देता है, बहुत छोटा सा भाग, जिसको आप अभी जाओगे अगर साइंस में तो आपको एटॉम्स के जो वो होते हैं, जो आपके अरे छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, वो आपके बस की बात नहीं है। कहाँ आप एटम ओटम में चले गए? आप सीधे सीधे मुद्दे पर रहिए। आप सीधे सीधे बात ये बता दीजिए कि अगर ईश्वर एक ही है तो सुबह में इंसान टट्टी करने जाता है, सुसु करता है, तो उसके शरीर से जो मलमूत्र निकलते हैं, तो कितने ईश्वर या ईश्वर की चीज आप अलग क्यों करते हैं? ईश्वर की चीज ईश्वर से ही आप विसर्जित कर देते हैं, सुसु निकाल देते हैं। बताइए कितने ईश्वर जो है सुसु में निकल जाते हैं, नाले में निकल जाते हैं, कितने जो हैं टट्टी में चले जाते हैं, वॉशरूम में चले जाते हैं। भाई ईश्वर की चीज है, उसको संभाल के रखनी है ना। ईश्वर है वो, हैं बताइए। ईश्वर की चीज नहीं है वो, ईश्वर नहीं है, ईश्वर उसमें व्याप्त है। नहीं है? ईश्वर नहीं है वो। ईश्वर व्याप्त है मतलब ईश्वर जिसमें ईश्वर है, ईश्वर जिसमें व्याप्त है, उसको आप नाले और उसमें पहने देंगे, वॉशरूम में पहने देंगे? तो संभाल के रखने की जरूरत है ना। ईश्वर है वो। ईश्वर नहीं बह रहा उसमें, कहा कौन कह रहा है क्या ईश्वर बात कर बह रहे रहा हैं है? आप? ही तो कह रहे हैं कि हर जगह ईश्वर सर्वव्याप्त है। आपका यही क्लेम था। देखें, आप डबल साउंड करके बैठे हैं। पहले तो अपनी माइक सही कर लीजिए। आपने अभी एक क्लेम किया है कि ईश्वर सर्वव्याप्त। हमने पूछा कि उसको डिफाइन कीजिए। नहीं नहीं, सर्वव्याप्त है। हमने पूछा तो ये फिर कहाँ पे है? आप कह रहे हैं हर चीज में है। तो जब हर चीज में है, सर्वव्याप्त है, तो एक इंसान टट्टी करके ईश्वर को अपने से दूर क्यों कर देता है? उसको तो संभाल के रखना चाहिए। ये हमारा ईश्वरीय पार्ट है। ईश्वर है हमारे शरीर से। आज इतना ईश्वर निकले हैं, कल इतना ईश्वर निकले हैं। मैं कह रहा हूँ कि बोलिए। जो ये थीस्टिक दूसरी आइडिया, वहां पर डबल साउंड नहीं आएगा, वो आप ऊपर कर दीजिए। कहाँ ये मैं कौन सी डबल आईडी है आपकी? नहीं, आपने कहा ना कि मेरी डबल वॉइस आ रही है, तो मैं उसी का सोल्यूशन लेके आया ना कि ये नीचे जो है थीस्ट स्केप्टिक बोल के है, ये मेरी ही आईडी है। आप ऐड कीजिए, मैं यहाँ से बात करता हूँ। अभी भी डबल साउंड आ रही है। तो इसलिए तो कह रहा हूँ ना, उसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, आप उसको जो है ऐड कर लीजिए, नहीं तो ऐसे ही डबल साउंड आएगी ना। आप ऐसा कीजिए, उसी से जुड़ जाइए। चलिए। और इनके पास लेकिन जवाब अभी तक ही दे नहीं पा रहे हैं। ईश्वर सिद्धि कैसे करेंगे? ईश्वर हर जगह है, सब व्याप्त है, हर जगह है। उसका काम क्या है? निकल के आप कह रहे हैं कि उसमें है ही नहीं है। भाई ईश्वर है, ईश्वर को संभाल के रखना है ना। तो जल्दी से जुड़िए भाई, थोड़ा सा बात आगे बढ़ाया जाए। देखे भाई ईश्वर और कहाँ कहाँ है। द थीस्ट स्केप्टिक। हाँ जी, तो बताइए कि ईश्वर का यूज क्या है, इस्तेमाल क्या है? नहीं ठीक है, पहले एक विषयांतर मत कीजिए ना, पहले एक विषय पे रहिए। नहीं, विषयांतर कहाँ हो रहा है? विषयांतर ही तो अभी हो रहा है ना। ईश्वर सिद्धि नहीं, कोई विषयांतर नहीं हो रहा है ना। आप बता नहीं पा रहे ना। हमने जो सवाल पूछा कि भाई एक टट्टी जो है, टट्टी अगर सब चीज ईश्वर ही है तो टट्टी को अलग क्यों करना? ये कि मैं बताता हूँ आपको, सुनिए। सोचिए एक समुंदर है, ठीक है। समुंदर के अंदर जो है, अब आप कह रहे हो कि समुंदर के अंदर पत्थर बहुत सारे होते हैं, तो पत्थर जो है, एक पत्थर जो है समुंदर के अंदर अगर इधर से उधर हो जाए तो समुंदर के जो बूंद होते हैं या समुंदर के जितने भाग होते हैं उनमें कोई विकार नहीं आता, ना ही उनके मात्राओं में, तान मात्राओं में आता है, ना ही कुछ जो उसमें ईश्वर का क्या रोल है इसमें?
मैं बता देता इसमें हूँ, मैं ईश्वर बता का देता क्या हूँ। रोल है? उदाहरण ये तो उदाहरण से, बिना अरे बिना देखो ईश्वर उदाहरण, के भी, एक मिनट, ये सारी बातें बिना ईश्वर के भी तो सटीक बैठ रही हैं। इसमें ईश्वर कहाँ है? आप वो चीज एग्जाम्पल दीजिए, वो चीजें बताइए जिसमें ईश्वर न हो, तो सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। आप कह रहे हैं कि अभी एक नास्तिक भी यही एग्जाम्पल देगा कि एक समुंदर है, उसमें पत्थर इधर से इधर हो जा रहा है, इसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं है। आप भी वही दे रहे हैं, फर्क क्या पड़ा? फिर आपकी ईश्वर सिद्धि हो ही नहीं पाएगी। आप वो एग्जाम्पल दीजिए जिसके कारण से ईश्वर का कुछ रोल हो रहा हो इस सिस्टम में, जिसके कारण ये सिस्टम जो है ईश्वर के बिना गड़बड़ हो जाए, वो कुछ वैसा एग्जाम्पल दीजिए। ये सिस्टम बिना ईश्वर के ही सब चीज सटीक चल रहा है, तो फिर ईश्वर की जरूरत क्या है? उसकी सिद्धि का मतलब ही नहीं है यहाँ पे फिर। मैं बताता हूँ, सुनिए। व्यवस्थापक जो है, व्यवस्थापक व्यवस्था बनाता है, फिर व्यवस्था जो है वो अपने अनुकूल चलती है। तो उदाहरण के लिए मैंने जो है एक घड़ी बनाई, ठीक है, घड़ी है, पेंडुलम घड़ी है, पेंडुलम घड़ी अब चलती जाएगी, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि पेंडुलम घड़ी तो खुद से चल रही है, उसको तो उसको बनाने वाले का क्या योगदान? अरे उस पेंडुलम घड़ी जो खुद से चल रही है, एक क्रम में चल रही है, उसको चलाने बनाने वाला कौन है? उसको बनाने वाला भी देखना चाहिए ना। अब वो पेंडुलम घड़ी जो है वो बिना कारण के तो नहीं आ सकती, वैसी सृष्टि है। सृष्टि जो है भले ही वो अपने एक व्यवस्थित नियम में चल रही हो, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सब अपने एकदम व्यवस्थित नियम, व्यवस्थित स्थिति में चल रही हो, लेकिन इस व्यवस्थित नियम को व्यवस्थित करने वाला कौन है? ठीक है, तो इसी तरह से व्यवस्थित जो करने वाला हो वो ईश्वर है, ठीक है। तो इसीलिए ईश्वर की सिद्धि होती है, क्योंकि बिना कारण इतनी कॉम्प्लेक्स जो अच्छा ठीक है, स्ट्रक्चर्स देखते हो वो नहीं आ सकती। ठीक है, हो गया हो गया। अब हम बोलते हैं, हाँ। अब ध्यान से सुनिए। आपने कहा कि ईश्वर की सिद्धि इसलिए हो रही है कि एक पेंडुलम, एक घड़ी को किसी ने बनाया, वो चल रहा है, यानी कि अपने क्रिएटर वगैरह पे चले गए। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हम व्हाट्सअप का एग्जाम्पल लेते हैं, अपने घड़ी का एग्जाम्पल लिया, हम व्हाट्सअप का ले लेते हैं। व्हाट्सअप को एक इंसान ने बनाया, तो बनाने के लिए उसका एक उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? कि वो जा रहा है। आप अपने को शायद म्यूट किए हैं, कोई बात नहीं। तो वो सब लोगों के पास व्हाट्सअप है, सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। अब व्हाट्सअप में डेली ना अपडेट्स भेजता है इंसान। अगर किसी ने शिकायत कर दी कि ये व्हाट्सअप में ना कुछ एरर आ रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा ना, उसका बनाने वाला जो है तुरंत अपडेट भेजेगा और तुरंत अपडेट हो जाएगी। व्हाट्सअप हर एक 2-3 दिन पे अपडेट्स होती है। अगर आप कह रहे हो कि एक व्यवस्थापक ने इस सृष्टि को बना दिया, इंसानों को बना दिया, पूरा सिस्टम को बना दिया, तो मैं आपको बता दूं कि ये लॉजिक यहीं पे फेल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो ईश्वर है डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। पहली बात, यहाँ पे महिलाओं के साथ इतने शोषण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, मासूम लोगों की जान जा रही है। हर दिन भारत में ही अकेले 86 रेप की घटनाएं, 86 यौन अपराध हो रहे हैं महिलाओं से, ये रिपोर्ट है। और कोई भी ईश्वर उसको अपडेट नहीं कर रहा। और ये आज से नहीं, सदियों से होते चले आ रहे हैं। अगर किसी ईश्वर का इन्वॉल्वमेंट होता तो वो या दो चीज करता, या तो सिस्टम को पूरा क्रैश करके खत्म कर देता, फिर से दोबारा बना देता, या फिर ये करता जैसे आज का जो आपने एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल ये है कि भाई देखो, हम तुरंत अपडेट भेजेंगे। क्योंकि जितना हम एडवांस होते जा रहे हैं उतनी जल्दी अपडेट्स हो रहे हैं, तुरंत तुरंत अपडेट्स हो रहे हैं। जब घड़ी की सुई इतनी जल्दी से तेजी से भाग रही है, तो ईश्वर भी उतना तेज से भागना चाहिए। तो आपका ईश्वर जो है, हम देख रहे हैं कि कोई अपडेट ही नहीं कर रहा। वैसे के वैसे क्राइम उससे भी बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, और पॉल्यूशन फैलते जा रहा है। ईश्वर को कोई मतलब नहीं है, और आप कंपेयर कर रहे हैं कि भाई ईश्वर जो है आपका सिस्टम बनाया है, फिर चल रहा है। अपना अनम्यूट करके बोलिए। हाँ जी, इससे ईश्वर सिद्ध ही नहीं हो पाया आपका। अपनी माइक अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं। हाँ जी बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं बताता हूँ, सुनिए। आपने ये उदाहरण जो है आपने दिया कि ईश्वर जो है अगर वो है, इस तरह से व्हाट्सएप का आपने उदाहरण दिया। अब सुनिए, देखिए व्हाट्सएप का ही उदाहरण पकड़ते हैं। व्हाट्सएप का जो गुण है, ठीक है, जो व्हाट्सएप का जो नियम है, वो नियम ये है कि कोई भी व्यक्ति या कुछ भी ग्लिच आता है तो वो उसको अपडेट करना जरूरी होता है, नहीं तो व्हाट्सएप नहीं चलता, ठीक है। और नहीं चलता तो उससे उसको नुकसान होता है जिसने व्हाट्सएप बनाया है, ठीक है। बट यहाँ पर अब ईश्वर के ऊपर इसका घटाते हैं, ईश्वर के इधर थोड़े चेंजेस आते हैं। ईश्वर इस सृष्टि को बनाता है जीवात्मा के लिए। जीवात्मा कोई भी कर्म करती है, ईश्वर उसको भले ही तब दंड ना दे, लेकिन बाद में उसको कर्मफल मिल ही जाता है, ठीक है। कर्मफल मिलने के पश्चात ईश्वर तो अपना कार्य कर रहा है ना, ईश्वर अपना कार्य संपूर्ण रूप से कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने कहा कि ये रेप हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं, ईश्वर चाहे तो वो उसको रोक सकता है, लेकिन रोकता क्यों नहीं? ये प्रश्न जो है, इसका उत्तर ये है कि क्योंकि ईश्वर का जो स्वभाव है वो ये नहीं है कि जीवात्मा कोई कर्म करे उसके बीच में वो दखलंदाजी करे। नहीं तो जो जीवात्मा की जो फ्री विल है ना, फ्री विल जो है वो खत्म हो जाती है। तो फ्री विल खत्म हो जाने के पश्चात जो है ईश्वर ऐसा नहीं करता। आप म्यूट हो गए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ईश्वरत्व जो है, ईश्वरत्व का गुण फ्री यही है विल कि की आपने बात की, इसका नियम यही है। हाँ, आपने फ्री विल की बात की है ना? ये विषय में रहिए, अच्छा, विषय में रहिएगा। अब हाँ, विषय में ही हूं मैं।
बिल्कुल विषय में ही हूँ। तो इन्होंने जो अभी पॉइंट्स कहा, इन्होंने कहा कि ईश्वर जो है वो क्या करता है कि अभी तुरंत दंड नहीं दे, बाद में देता है। तो एक बात बताइए आप हमें कि आपने कभी देखा है कि आपने व्हाट्सएप से कंपेयर किया है कि एक व्हाट्सएप में अगर कुछ ग्लिच आ रहा है तो दूसरा वाला जो व्हाट्सएप है, वो दूसरे के मोबाइल वाला जो व्हाट्सएप है वो पहले वाले मोबाइल के पास जाके और उसके व्हाट्सएप को पकड़ के फांसी पे चढ़ा देता हो? ऐसा कभी देखा है आपने? नहीं देखा। नहीं देखा। लेकिन यहाँ इंसान तो यही कर रहा है। पहले आप जो है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग धर्म बना लेते हो, अलग अलग ईश्वर पैदा कर लेते हो, और उसके बाद से आप क्या करते हो कि कहते हो अच्छा ये अपराध किया है, पकड़ के उसको आप फांसी पे टांग देते हो। ईश्वर बनाया है तो ईश्वर अपडेट भेजेगा। आपने ये भी बोल दिया कि ईश्वर तुरंत नहीं देगा, बाद में देगा, दंड देगा, लिख के रखा रहेगा अच्छा इसने किया है। और यहाँ क्या हो रहा है कि एक आदमी दूसरे को पकड़ के फांसी पे टांग देता है, एक जो है पकड़ के दूसरे साथ यौन दुराचार कर दे रहा है, भ्रष्टाचार कर दे रहा है, मासूम लोगों को मार दे रहा है, जनसंहार कर दे रहा है। व्हाट्सएप में तो आज तक नहीं देखा गया कि एक मोबाइल से निकल के व्हाट्सएप दूसरे के मोबाइल के व्हाट्सएप को पकड़ के फांसी पे चढ़ दे, सारे व्हाट्सएप मिलके स्ट्राइक मार दे, सारे व्हाट्सएप मिलके दूसरे व्हाट्सएप के साथ यौनाचार कर दे, मार दे, पीट दे, ये कर दे, फिर कल नमाज पढ़ना है तुझे, हमको ईश्वर स्पेशल एक व्हाट्सएप निकल के आए कहे भाई ईश्वर ने हमको स्पेशल भेजा है, हमारी तरफ से तेरे को नमाज पढ़ना है, एक कहने ने हमारे तरफ घंटा बजाना है तुझे, हमको हम व्हाट्सएप ने हमारे बनाने वाले क्रिएटर ने हमको बोला ना तुमको प्रेयर करना है भाई, इस तरह से करना है। हमने तो ऐसा नहीं देखा। तो आपका कंपेयर तो यहीं पे ये साबित हो जाता है कि आप गलत कंपेयर कर रहे हैं। आप एक ऐसी चीज से कंपेयर कर रहे हैं जो बिल्कुल उल्टा है। इंसान से कर रहे हैं कि इंसान बना रहा है ऐसी चीज को जो निर्जीव है, एक लिविंग को बना रहा है। आप ये बता रहे हो एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या दे रहे हो कि एक लिविंग को बना रहा है एक नॉन लिविंग जिसका खुद का ही अस्तित्व नहीं है। सोचिए, जिसका खुद का अस्तित्व नहीं है वो लिविंग को बना दे रहा है, वो आप कर रहे हो उल्टा कंपेयर कर रहे हो आप। तो आप पहले अपना कंपेयर सही कीजिए, अब बोलिए अब ईश्वर की सिद्धि कैसे करोगे। ये दोनों पॉइंट पे तो टाइटा फिश हो लिए। हाँ रुक जाइए, सुन तो लीजिए खुद से। सुनूंगा, बोलिए। सही नहीं होता। एक कोई बात नहीं, आप बोले ना, हम सुनेंगे। बताइए उपमा के लक्षण कितने होते हैं? नहीं, हम क्यों बताएंगे, आपका टर्न है, आप बोलेंगे ना। कंपैरिजन के कितने तरह के जो क्वालिटीज होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, ये बताइए। नहीं, हम क्यों बताएंगे, ईश्वर सिद्धि आपको करनी है ना, आप अपना पूरा पक्ष रखेंगे ना। करना ही नहीं आता, मैं बता रहा हूँ। हाँ यही बात है ना, फंस गए, बुरी तरह से फंस गए दोनों कंपेयर में। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अब आप ये रोएंगे कि भाई हमको बोलने का मौका नहीं दिया। और जब आपको बोलने का मौका दिया कि भाई आपका ईश्वर है, आप सिद्धि कीजिए, तो आप चाहते हैं कि आप बोले ना, हम बोले। हम क्यों बोलेंगे भाई, ईश्वर सिद्धि आपका है, आपका क्लेम है, आप यहाँ पे प्रूफ करेंगे, सारे पॉइंट्स आप रखेंगे, हमारे कुछ डाउट्स होंगे तो हम उसमें से लेंगे। यहाँ से हम आपसे क्वेश्चन थोड़े खेलने आए हैं। ईश्वर सिद्धि करने का ठेका आपका है, आप प्रूफ करेंगे। अब हमसे ये पूछ देंगे कि भाई वहां पे एक मिनट हमें बोलने दीजिए, एक मिनट, हमारी टर्न है ना, हमें बोलने दीजिए। आपको टर्न दिया मैंने कि आप ईश्वर सिद्धि कीजिए, आप कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन हम पूछ देंगे, आप एक क्वेश्चन जवाब दीजिए, उससे ईश्वर थोड़े सिद्धि होगा, नहीं होगा। आप अपना ईश्वर सिद्ध कीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपने जो है कितने तरह का विटंडा किया वो तो मैं गिनते थक जाऊंगा। पहले आप सुनिए। लेकिन सिद्ध नहीं कर पाएंगे ईश्वर को। सुन तो लीजिए ना, निर्णायक क्यों तो बन रहे कीजिए ना, अभी भी कीजिए, कर लीजिए। खत्म नहीं हुआ अभी तक, वाद अभी तक खत्म नहीं हो जाइए। नहीं, वाद बिल्कुल नहीं खत्म होगा। आप बस ईश्वर की सिद्ध कर दीजिए, सब लोग वेट कर रहे हैं ना, देख रहे हैं कि आप सिद्ध कीजिए। सुनने में कैसे करूँ भाई, बिना सुने में कैसे करिए, हम सुनेंगे, करिए ना। आप बार बार माइक म्यूट कर रहे हो, ठीक है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता। नहीं, आपको कोई माइक म्यूट नहीं कर रहा है। हमारा टर्न होगा, हम बोलेंगे, आपका टर्न होगा, आप बोलेंगे। बोलिए, आपका टर्न है ना, आप बोलिए ना। आपके हिसाब से माइक म्यूट कर रहे हो जो आप, ये गलत बात है, ठीक है। फिर गलत बात आप बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आपका टर्न होगा, आप बोलेंगे, मेरा टर्न होगा, मैं बोलूंगा। आपका टर्न है, आप बोलिए ना, झूठ क्यों बोल रहे हैं, बोलिए अपना बात। अरे देखिए, अब आप टाइम काटेंगे तो आपको मौका नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ, आप ईश्वर सिद्ध कीजिए, आप ईश्वर सिद्ध करें ना, हम सुन तो रहे हैं। अरे हेलो सुने, मैं आपको बताता हूँ क्या दिक्कत है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ आपने क्या यहाँ पर गड़बड़ी की है। आपने कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या नहीं पता है, क्या नहीं पता है? कंपैरिजन के कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, कंपैरिजन के मतलब आपका जो कंपेयर था कि व्हाट्सएप बना दिया, हमने जो सही कंपेयर कर दिया कि एक व्हाट्सएप वाले तो कभी नमाज पढ़ने नहीं जाते, कभी घंटा बजाने नहीं जाते, कभी आपस में एक दूसरे का यौनाचार करने नहीं जाते, भ्रष्टाचार। हमने कंपेयर गलत कर दिया। मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। एक मिनट, आप बिल्कुल बोलिएगा, आपका टर्न आएगा, बिल्कुल बोलिएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमने गलत कंपेयर कर दिया, तो ये केवल कह देने से थोड़े होगा। जो सुन रहा है उसको सब पता है कि हमने बिल्कुल सही कंपेयर किया है। बोलिए अपनी बात। तो करने दो भाई, मुझे सिद्ध करिए ना, तो आप अपनी सिद्ध कीजिए ना। आप हमें ये क्यों बोल रहे हैं कि हमने गलत कंपेयर किया? आप अपना सिद्ध कीजिए ना।
बीच एक मिनट, कोई बीच में नहीं बीच में बोलेगा। अरे आप रुको 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 रुको, ठीक है, मेरा एक मिनट। आप अपनी अपनी बात रखिए, मत कहिए कि हमने गलत कंपेयर किया। आप अपनी बात रखिए। आप हम पर पर्सनल अटैक करेंगे, एड होमिनम लॉजिकल फाल्स इस्तेमाल करेंगे तो मुझे रोकना पड़ेगा। आप अपना सिद्ध कीजिए, सब आपकी लोग की सुनेंगे ना लोग कि आप सही हैं, तो आपको लोग मानेंगे कि हाँ ये सही बंदा बोल रहा है। आप अपनी बात रखिए। अरे एक बात बताइए, आपने मेरे ऊपर जो है एड होमिनम फैलेसी का जो है आपने क्लेम ठोका, ठीक है, लेकिन मैंने अभी आपको ना ही आपको मैंने कुछ गलत सलत बोला, आपको मैंने बताया कि आपने बोला ना गलती कहाँ आपने कि पर गलत किया है। कंपेयर किया। हाँ तो प्रूफ कर रहा हूँ ना मैं उसको, आपने गलत कंपैरिजन का आपने कंपैरिजन के लक्षण ही आप नहीं करे, आपको मैं नहीं लग रहा है कि आपको आप बता रहा टाइम हूँ ना वेस्ट वो। कर रहे हैं? आपको अरे नहीं लग रहा है कि आप क्या टाइम वेस्ट दिया कर रहे भाई, हैं? इसको वाद के वही वही तो बोल रहा हूँ ना कि आपको नहीं लग रहा है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं? आपको ईश्वर सिद्धि करनी है, ना कि मुझे गलत अच्छा ठहराना है और मेरी बात को इधर उधर करना है। आप अपना ईश्वर सिद्ध कीजिए। आप न्याय के अनुसार चलिए, मैं शुरू ही कर देता हूँ ईश्वर की सिद्धि। मेरा मेरा जो हम्म पक्ष है, आप मेरे मेरे पक्ष का मैं अपना सिद्धांत, हेतु और उपमा दोनों दे देता हूँ, ठीक है। आप उदाहरण जो दे देता हूँ, आप उसका खंडन करने का प्रयत्न कीजिए। मेरा हेतु, मेरा सिद्धांत है कि ईश्वर होता है, ठीक है। ईश्वर की जो सिद्धि होती है, सिद्धि की होती है, इसका हेतु ये है कि हर कार्य का कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है, और अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती। तो कार्य कारण के संबंध से सृष्टि का भी एक चेतनत्व का कारण सिद्ध होता है। तो सृष्टि के चेतनत्व का कारण इसलिए सिद्ध होता है क्योंकि जो सृष्टि के नियम होते हैं, जिस तरह से 1+1 2 होता है, ठीक है, ये जो ऐसे जो लॉज होते हैं, ग्रेविटी, जो फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट टाइप, इसलिए जो है एक चेतन वस्तु की जरूरत होती है जो इस सृष्टि को इस तरह से निर्धारित वस्तु में सुरचना कर पाए, ठीक है। इसलिए जो है ईश्वर की सिद्धि होती है। उदाहरण के लिए घड़ा है, ठीक है, घड़े को बनाने के लिए कुम्हार की ही आवश्यकता पड़ेगी। घड़े को बनाने के लिए आपको मैकेनिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और घड़े को आने के लिए भी एक कुम्हार की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी, ठीक है। अगर कुम्हार नहीं होगा तो घड़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए जो है ईश्वर की सिद्धि होती है। तो आपको मैंने उपमा दे दिया, आपको मैंने अपना हेतु दे दिया, आपको मैंने अपना सिद्धांत दे दिया। अब आप अपना हेतु, उदाहरण जो भी आपको रखना है रखिए, चलिए शुरू कीजिए। अब मैं बोलता हूँ, अब सुनिएगा ध्यान से। पहली बात की, आपने फिर से सेम वही चीज वो कर दिया, रिपीट कर दिया कि एक कुम्हार चाहिए घड़ा बनाने के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप एग्जाम्पल ही उल्टा दे रहे हैं। यहाँ पे इंसान लिविंग है और आप बता रहे हैं कि कुम्हार लिविंग जो है नॉन लिविंग को बना दिया। मैं आपको एक और बात बता दूं कि इतने सारे जीव जंतु हैं, उसमें से मुश्किल से कुछ ही ऐसे हैं जो अपना घर बनाते हैं। जैसे एक इंसान बनाता है, कुछ चिड़िया अपना घोंसला बनाती हैं, कुछ और जीव जंतु होते हैं जो जमीन खोद खोद के बिल बना के रहते हैं। तो कुछ ही ऐसे जीव हैं जो बनाते हैं, बाकी सब नेचुरली रहते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है ना कि घड़ा बनाने के लिए हमेशा कुम्हार चाहिए, ये तो इसी से खत्म हो जाता है। नेचुरली हम जीव जंतुओं को देख के ही कह सकते हैं कि हमेशा हर जीव जो है हर चीज नहीं बनाता है। मछलियां घर नहीं बनाती, बल्कि उनको हमेशा पानी चाहिए ऑटोमेटिकली जिंदा रहने के लिए। तो आपका तो ये लॉजिक यहीं फेल हो जाता है। दूसरी बात, एग्जाम्पल आपका बड़ा उल्टा सा है। आप लिविंग को कह रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए जो घड़ा को बना रहा है वो क्या कर रहा है, खुद से शेप दे रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक घड़ा को जब उसने बना दिया तो अपने आप एक घड़ा दूसरे घड़ा को नहीं पैदा कर रहा है, बल्कि एक कुम्हार जो है हमेशा फिर दूसरा घड़ा वो खुद बनाता है, तीसरा घड़ा खुद बनाता है। अगर कुम्हार के घर में 10 फैमिली लोग हैं तो वो लोग हर घड़े को बनाएंगे। यहाँ क्या आप कह रहे हो कि एक बार इंसान एक पैदा कर दिया किसी ने, तो इंसान जो है खुद पैदा कर रहा है। फिर से एग्जाम्पल आपका गलत हो गया। यहाँ ये होता है कि जैसे ईश्वर ने एक इंसान को बनाया, फिर अपने हाथ से फिर दूसरे को बनाता, फिर अपने ही हाथ से फिर तीसरे को बनाता। ये प्रोसेस ही जो निषेचन क्रिया है सब नहीं चलती, डिलीवरी ये चलती ही नहीं, तब आपकी एग्जाम्पल सटीक बैठता। तो आपका जो एग्जाम्पल है हर तरह से यहाँ पे फेल होता है, मैच ही नहीं करता किसी सृष्टि नियम से। समझ रहे हैं? चले अब बोले, अपनी बात रखें। हाँ जी। देखिए आपने पहली बात तो ये कही कि आपने तर्कों को समझा नहीं। चलिए मैं आपको वापस से तो सुन लिया आप लोगों ने, कह रहे हैं कि हमने इनके तर्कों को ही नहीं समझा। यहाँ पूरी तरह से गलत हो गए। अभी कह रहे हैं कि अब तर्क ही नहीं समझा हमने इनके। अरे भाई, अरे सुनो मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ। आपने जो है आपका जो ये पूरा पक्ष है इसका मैं खंडन कर देता हूँ। सुनिए, आपने कहा, खंडन? हाँ सुन तो लीजिए। आपने कहा कि ईश्वर जो है, आपने नहीं देखा कि घड़ा जो है घड़े को पैदा करता है, ठीक है। देखिए बात ऐसी है कि घड़े के अंदर अगर कुम्हार ऐसा स्वभाव डाल पाता कि घड़ा घड़े को पैदा कर पाता तो घड़ा कर सकता था, लेकिन उसके अंदर वैसा स्वभाव गुण लक्षण नहीं है। तो वो द्रव्य का गुण उसके अंदर नहीं है। अब जो ईश्वरीय द्रव्य है, जरूरी नहीं है कि वो घड़ा बना दे। जैसे अगर मैं उदाहरण कुम्हार और घड़े का दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ईश्वर जो वो घड़ा ही बनाता हो, ठीक है। ईश्वर कुछ और भी बना सकता है। मैंने कार्य कारण भाव की सिद्धि के लिए ही ये कुम्हार का जो है मैंने उपमा या उदाहरण कह सकते हो, उदाहरण दिया मैंने। तो अब ईश्वर जब इस इंसानों को पैदा करता है, वो इसी तरह से करता है ताकि इंसान आगे कर पाए पैदा, क्योंकि वो जो है
ऑल परफेक्ट, ऑल ओमनिशिएंट और ओमनीपोटेंट है, ठीक है। तो इतना ज्यादा बुद्धिमान वो है कि वो उसको पता है कि एक चेतनत्व वस्तु को ऐसा जड़ शरीर कैसे दे जिससे जो है वो आगे भी अपने बच्चे पैदा कर पाए, मुझे बार बार बनाने की जरूरत ना पड़े। इसी गुण के कारण उसने ऐसे बनाए। कुम्हार के अंदर इतना ना ही पोटेंशियल है, ना ही उसके अंदर इतनी इंटेलिजेंस है कि वो घड़े को जो है चेतनत्व का गुण दे दे, ठीक है। उसके अंदर इतनी क्षमता भी नहीं है, उसके अंदर इतना ज्ञान भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने अब आपने दूसरा तर्क दिया कि जो पशु पक्षी है उनको वो नेचुरली रहते हैं, ठीक है, हैबिटेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन बात यह है कुछ ही लोग जो है वो घर बनाते हैं। एक बात बताइए, एक इंसान के लिए एक इंसान जो है, अगर आप एवोल्यूशन पे बिलीव रखते हो तो एक इंसान पहले केव में रहता था, चाहे तो वो केव में रह सकता था, लेकिन उसको कंफर्टनेस चाहिए थी, ज्यादा कंफर्टनेस, ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और ज्यादा डिजायर्स थी उसको ज्यादा, ठीक है। तो डिजायर्स के कारण उसने और भी एडवांसमेंट शुरू कर दी। लेकिन चीता, भालू, शेर, इनके अंदर जो है इतनी इंटेलिजेंस नहीं होती। उनको जो है कभी भी ये नहीं चाहिए कि भाई मुझे कारी दे दो, मुझे बंगला दे दो, मुझे इससे भी कुछ अच्छा दे दो। उनको अपने रोज का खाना चाहिए और उनकी जैसी हैबिटेशन, जैसा उनके पास गुण है वैसा वो हैबिटेटेड है, ठीक है। लेकिन इंसान ही ऐसी है जो रीजनेबल और रीजनेबल बीइंग है, ठीक है। क्योंकि वो रीजनेबल बीइंग क्यों है, वो उसमें योनि का भाग आता है, ठीक है, उसमें पुनर्जन्म का जो है उसके अंदर सिद्धांत आता है। लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। अभी हम रहेंगे कि ईश्वर जो है उसने इंसानों को ऐसा बनाया कि वो विचरण करके जो है नई नई चीजों का रचना कर पाए, ठीक है। क्योंकि इंसान योनि ही ऐसी है। बाकी दूसरे शेर, चीता, भालू को इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो भोग योनि में आता है और हम कर्म योनि में आते हैं। हाँ, जो उसमें है, जो भालू है, जो चीता है, उस शरीर में अगर वो ना होके अगर वो मेढक को क्या दिया है? मेढकों को क्या दिया है? मेंढकों को क्या दिया है? जैसे उनकी हैबिटेशन है वो दी है। मेंढकों ने खुद की कैसे? हैबिटेशन बनाई एक्चुअली। क्या दिया उन्होंने है? और हैबिटेशन केचुए को बनाई क्या है। दिया है? केचुए को क्या उसने नहीं दिया दिया, है? मैंने कब बोला? मैंने नहीं बोला ना बनाया, मैंने कब बोला कि भोग योनि को आप ही जो तो है कह रहे हैं कि रीजनेबल। इंसानों में ऐसा दिया है, यूनी दिया है कि उससे चले, आपकी बात हो गई है, अब मैं अपनी बात रखता हूँ। पहली बात कि आपने जो एग्जाम्पल दिया था कुम्हार का, और सबने देखा है कि आप कुम्हार पर बुरी तरह से अपने आप को ही खंडित नजर आए। पहले आपने कहा कि एडोमिनम नहीं। सब एक मिनट, एड होमिनन नहीं, ये मैं आपका जो आपने स्टेटमेंट दिया है वो बोल रहा हूँ मैं। पहले आपने कुम्हार के बल बिल्कुल नहीं बोला था, फिर ठीक है। एक मिनट, एडोमिनम कर दी, एक आपके हिसाब से मैंने कर मिनट, दिया। एक मिनट, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। आप देखें, नहीं, आप सबसे पहली एडोमिनम बात कि करोगे तो आप मैं क्यों बोलूंगा? फिर करोगे ना? देखें तो फिर मैं अब मुझे हटा के बोलना पड़ेगा ना, फिर मुझे हटा के बोलना पड़ेगा जब बोलने नहीं दोगे तो। इन्होंने सबसे पहले एग्जाम्पल दिया कुम्हार का, कहा इन्होंने कि एक कुम्हार जो है उसके बिना वो बन ही नहीं सकता, एग्जाम्पल दिया। जब मैंने ये खंडन कर दिया किसी तरह से कि कुम्हार जो है वो एक घड़ा जो है फिर घड़ा को नहीं बना सकता है, तो इन्होंने अब क्या किया, अगली बार जब फंस गए तो फिर इन्होंने क्या कहा कि कुम्हार इतना इंटेलिजेंट ही नहीं है। यानी इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया था कुम्हार को एज ए क्रिएटर की तरह, एज ए ईश्वर की तरह, अब ये कह रहे हैं कि वो इतना इंटेलिजेंट ही नहीं है कि इतना बना सके। सोच रहे हैं। दूसरी बार इन्होंने लिया कि जो जीव जंतु हैं उसको उसने इस तरह से बनाया, एक को बना दिया, यूनी बना दिया कि ये बच्चे पैदा करेगा, दूसरे को। इनको एवोल्यूशन सिद्धांत नहीं पता है। इनको ये भी नहीं पता है कि दुनिया में पहले जो सृष्टि आई थी वो सीधे इंसान नहीं आए थे, डिफरेंट जीव आए थे, और उन डिफरेंट जीव में कहीं भी ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि ईश्वर जो है डायनासोर से फिर कौन से जीव को आके अब खुद चेंज करके बना दिया। लगातार एवोल्यूशन हो रहा है, चीजें बदल रही हैं, और ये बोल रहे हैं कि ईश्वर ने इसको ऐसे बना दिया उसका। और सबके यौन प्रकृति अलग है। जैसे आप मेढक को देखिए, मेढक की निषेचन क्रिया नहीं करते, दोनों जो हैं अपने एग स्पर्म जो हैं वो पानी में करते हैं, पानी में निषेचन क्रिया होती है उनकी, सोचिए। और इसी तरह से केंचुओं को देखेंगे तो केंचुआ जो है उसमें दोनों होता है, मतलब मर्द भी है फीमेल भी है, और दो केंचुए मिलके खुद एक दूसरे को निषेचित करते हैं। बड़ा अलग सा कंसेप्ट है। तो इनको ना एवोल्यूशन का पता है ना कुछ भी। बस आप देखें ये क्या सोच रहे हैं कि इंसान है मतलब कोई आके अपने आप बना दिया है इंसान को। ऐसे लग रहा है जैसे जनरेटर है, लाइन कटी हुई है, कोई आके उसमें लगा के चालू कर दिया जनरेटर, ले जनरेटर चालू हो गया। तो ये इस तरह से ईश्वर सिद्धि नहीं होती है। ये आप जो बात कह रहे हैं ना, इसको 7वीं सदी में धम्मकिति जो है नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, प्रमाण वर्तिका लिख के कब का फेंक चुके हैं। अब 1500 साल पहले अभी डोल रहे हैं, अभी 1500 साल पहले डोल रहे हैं। उससे पहले ही इसको खंडन करके इन छोटी छोटी बातों को, बच्चों वाली बेवकूफ वाली जैसी बातें, न कोई ईश्वर न कुछ, बस ये किया है, बस इसके पीछे कोई है। हिमालय पर्वत क्यों दिख रहा है तो इसके पीछे कोई है, आके बना गया है, ये कर गया है। इस तरह की आप बातें कर करके टाइम काट रहे हैं यहाँ पे। खास बात क्या है कि इंसान सोचिए नास्तिक को बना गया है। इनका ईश्वर जो है ऐसे क्रिएशन करके गया है जो नास्तिक है, आस्तिक भी है, और आस्तिक में भी एक नहीं है,
4000 तरह के, न जाने कितने हजार तरह के आस्तिक हैं। एक कह रहा है कि नहीं इस तरह से ईश्वर मानना है, एक कह रहा है इस तरह से मानना है। कौन सा ईश्वर है भाई आपका, जो खुद ही ऐसी क्रिएशन कर रहा है? अच्छा एक बात और, इनका और एक लॉजिक ये दे रहे थे कि अभी न दे बाद में दंड देगा। फिर कह रहे थे, फिर अभी जब बीच में पशु की बात आई थी, पुनर्जन्म की बात कर रहे थे। ये दोनों आपस में ही कंट्राडिक्ट है। अगर पुनर्जन्म हो रहा है, किस बात का हो रहा है? और दंड देगा, वो किस बात का दंड देगा? सोचिए, स्वर्ग नरक किस चीज का दंड देगा? तो ये दोनों आपस में ही है, आपस में ही एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही है। तीसरी बात कि ईश्वर का इसमें कोई रोल नहीं है। आपको ईश्वर सिद्ध करना था, न कि आपको टाइम काटना था कि इंसान ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, इसीलिए इसका क्रेडिट इसको दे दो। ये तो ऐसी बात हो गई कि किसी के घर में ये सब्जी बन रही है, किसी के घर में कोई लकड़ी काटा जा रहा है, मतलब घर में 50 तरह के काम हो रहे हैं, सब ईश्वर ही कर रहा है। और सब इंसान रहे हैं, अब बस ये बैठे बैठाए मुंह गपोड़ दिए, ईश्वर कर दिया भाई, ईश्वर कर दिया भाई, ईश्वर कर दिया भाई, हो गया ईश्वर। ऐसे नहीं होता। आपको ईश्वर साबित करना है तो सॉलिड सबूत लेके आए। सिर्फ आप ये कह देंगे, हमने शुरू में एक बड़ा अच्छा सा इनको एग्जाम्पल दिया था कि हमको बचपन से लोग कहते थे कि सुबह सुबह एक गधा आता है और ढेंचू ढेंचू करने लगता है। हमने कहा हमको तो सुनाई नहीं दे रहा है, तो लोग कहते थे ना उसके लिए बड़ा आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, तपस्या करनी पड़ेगी भाई, मेडिटेशन, आपको जो है बहुत सारा मंत्र वंत्र पढ़ना पड़ेगा, योग सिद्धि चाहिए, बढ़िया गुरु चाहिए भाई, तब जाके वो गधे का ढेंचू सुबह सुबह सुनाई पड़ेगा। हमको आज तक नहीं सुनाई दिया। लोगों को बोलते थे कि अरे सबको नहीं सुनाता, हिमालय पर तपस्या करना पड़ेगा तब सुनाई देगा। हमको इसे गधा चाहिए ही नहीं, जो कोई दूसरा कोई आके ख्याली पुलाव हमको पका रहा है, कह रहा ईश्वर है ईश्वर है, बस मान लो भाई, न सुनना है न जानना है। अरे होगा ताकि हमसे बात करे ना। एक इंसान, एक क्रिएशन जो है, जब उसके अंदर क्या चीज दिए गए हैं, 5 इंद्रियां दी गई हैं, नाक कान आंख जीभ त्वचा, 5 मुख्य इंद्रियां हैं। इनकी मदद से, और आपका मन है, चेतना है, इनसे आप जो है तरह तरह की चीजों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, हर तरह से आप उसका कर सकते हैं। ये इंसान से पहचानने की क्षमता है। और इनका ईश्वर कहाँ है? मुंह खोला शब्द गपोड़ा, अब इमेजिन करते रहो। ई वाला इधर बता दिया, वो वाला उधर बोल दिया, और फिर जब आप उस पर क्वेश्चन करोगे तो अपने को ही खंडन कर लेंगे, ये अपने ही चीज को खंडन कर लेंगे अगले पल में, और फिर बोलेंगे ईश्वर सिद्धि अहेतु। और ये तो जाएं और थोड़ा पढ़ाई कीजिए, ऐसे ईश्वर सिद्ध नहीं होता है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले डिबेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।